This is lecture 5. We'll discuss in detail reactivity of alkali metals with halogens and reaction with liquid ammonia. तो इससे पहले हमने डिस्कस किया है रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद डाइहाइड्रोजन और हमने रिड्यूसिंग नेचर भी डिस्कस किया है। किसका ई नॉट सबसे ज्यादा नेगेटिव आता है और किसका ई नॉट सबसे ज्यादा पॉजिटिव आता है, ये बात हमने पहले ही डिस्कस की है। तो लेट अस मूव स्ट्रेटली टुवर्ड्स आवर टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। Reaction with halogens, reaction of alkali metals with halogens. स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ alkali metals with halogens. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, बिकॉज इसमें आपको बॉन्डिंग के कंसेप्ट भी मिलेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। तो अगर आपके पास अल्कली मेटल है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अगर मेरे पास अल्कली मेटल है, अगर हमारे पास अल्कली मेटल है, बेसिकली मैं अल्कली मेटल को एम से रिप्रेजेंट करूंगा। यहाँ पे अल्कली मेटल बोले तो मेरे पास लिथियम होगा, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, रुबिडियम होगा और सीजियम होगा। दीज आर ऑल अल्कली मेटल्स। तो इनको मैं एम से रिप्रेजेंट करूंगा। तो अगर इसको मैं हेलोजन के साथ रिएक्ट करूंगा, इफ आई ट्रीट दिस अल्कली मेटल विद हेलोजन, अगर इसको मैं हेलोजन के साथ रिएक्ट करूंगा तो हेलोजन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हेलोजन को हम X2 से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज एलिमेंटल फॉर्म ऑफ हेलोजन। बेसिकली X2 यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा F2 हो सकता है, ये हमारा Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है। दीज आर हेलोजन। दिस इज द एलिमेंटल फॉर्म ऑफ हेलोजन। तो अगर मैं अल्कली मेटल को हेलोजन के साथ रिएक्ट करूंगा, बेसिकली आई विल गेट मेटल हैलाइड। तो यहाँ पे मुझे M प्लस X माइनस मिलेगा। तो whenever alkali metals are treated with halogen, what is formed? Alkali metal halide is formed. Clear? Whenever alkali metal is treated with halogen, what is formed? Alkali metal halide is formed. तो for example, let us take the example. For example, हमारे पास लिथियम है। तो अगर मैं लिथियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करूंगा, आई विल गेट लिथियम क्लोराइड। आई विल गेट लिथियम क्लोराइड Li plus Cl माइनस। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, वी हैव 2 क्लोरीन ओवर हियर। तो इसको 2 टाइम्स करो, दिस विल बी 2 टाइम्स। क्लियर? तो फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम है, अगर मैं इसकी रिएक्शन विद क्लोरीन करूंगा, आई विल गेट सोडियम क्लोराइड NaCl, Na plus Cl minus, this is 2 times. Basically all of these will be in ionic form. तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे पोटेशियम को लूंगा, आई विल ट्रीट इट विद क्लोरीन, तो आई विल गेट पोटेशियम क्लोराइड A plus Cl minus, isn't it? Similarly, if I have rubidium and if I have cesium, I'll treat them with halogens. For example, I'll treat them with chlorine. तो बेसिकली मेरा यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे मेरा रुबिडियम क्लोराइड मिलेगा, सॉरी रुबिडियम क्लोराइड मिलेगा, isn't it? तो यहाँ मुझे सीजियम क्लोराइड मिलेगा। That's what I have written over here. Alkali metals react with halogen, they form metal halides, alkali metal halides. Clear? यहाँ तक बात क्लियर हो गई। दे फॉर्म अल्कली मेटल हैलाइड्स। तो इसी तरह आपका मेटल फ्लोराइड भी बनता है, इसी तरह आपका मेटल ब्रोमाइड भी बनता है, इसी तरह आपका मेटल आयोडाइड भी बनेगा, इजंट इट? जैसे आपका मेटल क्लोराइड बन गया, इन दीज केसेस यू कैन गेट मेटल फ्लोराइड, मेटल क्लोराइड एंड मेटल आयोडाइड। यहाँ तक क्लियर हुआ? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर टू यू पीपल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो नेक्स्ट चीज हम देखेंगे, ये जो अल्कली मेटल हैलाइड्स हैं, तो पॉइंट नंबर 1 लिखो। अल्कली मेटल हैलाइड्स जो होते हैं, अल्कली मेटल हैलाइड्स, दे आर आयोनिक इन नेचर। अल्कली मेटल हैलाइड्स जो होते हैं, दीज आर a little bit covalent in nature, somewhat covalent। तो लिखो अल्कली मेटल हैलाइड्स आर somewhat covalent in nature। मतलब they possess a certain degree of covalent character in them. They are somewhat covalent in nature. What is meant by somewhat covalent? Means there is degree of covalent character in them. They are somewhat covalent in nature. They are somewhat covalent in nature. Means they possess certain degree of covalent character. Now अब हम कैसे कहेंगे कौन से अल्कली मेटल हैलाइड में ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर है और कौन से में कम कोवलेंट कैरेक्टर है?
तो कोवेलेंट कैरेक्टर डिटरमाइन करने के लिए, हाउ टू डिटरमाइन कोवेलेंट कैरेक्टर, किसी भी कंपाउंड में अगर कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना है तो वी यूज और हियर फजन रूल्स। कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने के लिए वी यूज फजन रूल्स। अकॉर्डिंग टू फजन रूल, स्मॉलर द कैटाइन लार्ज एनाइन, जिस भी कंपाउंड में स्मॉलर कैटाइन होगा, लार्ज एनाइन होगा, दैट विल बी मोर कोवेलेंट, क्लियर? फजन रूल क्लियर हुआ? फजन रूल क्या कहता है? जितना स्मॉल आपका कैटाइन होगा, लार्ज एनाइन होगा, दैट कंपाउंड विल बी मोर कोवेलेंट इन नेचर, बिकॉज बेसिकली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फजन रूल। तो यहाँ पे उसकी एक एप्लीकेशन में लेता हूँ, स्मॉल कैटाइन लार्ज एनाइन मोर कोवेलेंट। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, विल डिस्कस इनमें से सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा। क्लियर? सब बच्चे बोलो ये क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर टू ऑल? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। We will check the covalent character in these cases. Very good, बहुत बढ़िया। हो गया स्क्रीनशॉट? आई होप इसका स्क्रीनशॉट हो गया। आई होप इसका स्क्रीनशॉट हो गया। हो गया? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। विल डिस्कस इनमें से कौन सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा। हो गया? वेरी गुड। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। जब भी आपको कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना होगा, कोवेलेंट character depends upon polarizability. It depends upon polarizability, or we can say polarization. It depends upon polarization. Polarizability लिखो. This polarizability is directly proportional to charge by size. This is again very important. It is directly proportional to charge by size. But in this case, first check charge. Always first check charge. और उसके बाद देन चेक साइज, तो अगर चार्ज ज्यादा है, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। अगर साइज ज्यादा है, पोलराइजेबिलिटी कम है, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर कम है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कंपाउंड्स है लिथियम क्लोराइड, मेरे पास कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। आर दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबीडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड। तो हमें बताना है विच वन इज मोस्ट कोवेलेंट अमंग दीज। तो मुझे बता इनमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन है। दिस इज Li प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, Rb प्लस Cl माइनस, Cs प्लस Cl माइनस। तो इनमें बताना है सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन। तो देखो इन दिस केस जो हमारा एनाइन है, एनाइन इज सेम, तो मैं यहाँ लिखूंगा एनाइन Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस। तो यहाँ पे एनाइन सेम है। इन ऑल दीज केसेस एनाइन इज सेम। तो अगर एनाइन सेम है, हम किस पे डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा है? तो डिसाइडिंग फैक्टर इज कैटाइन। डिसाइडिंग फैक्टर इज कैटाइन, isn't it? डिसाइडिंग फैक्टर इज कैटाइन। डिसाइडिंग फैक्टर इज कैटाइन। तो कैटाइन क्या होना चाहिए मोर कोवेलेंट के लिए? कैटाइन शुड बी स्मॉल। कैटाइन स्मॉलर द कैटाइन, तो मैं यहाँ पे एरो डाउन करके लिखूंगा स्मॉलर द कैटाइन मोर कोवेलेंट। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो लिथियम का साइज सबसे स्मॉल है, isn't it? लिथियम का साइज सबसे स्मॉल है कंपेयर टू सोडियम, कंपेयर टू पोटेशियम। एक्चुअली इनका साइज वेरी कैसे करेगा? लिथियम का साइज सबसे स्मॉल है कंपेयर टू सोडियम, कंपेयर टू पोटेशियम, कंपेयर टू रुबीडियम आयन, कंपेयर टू सीजियम आयन। तो जिसका साइज स्मॉल वो मोर कोवेलेंट है, तो मैं लिखूंगा लिथियम क्लोराइड इज मोर कोवेलेंट देन सोडियम क्लोराइड विच इज मोर कोवेलेंट देन रुबीडियम विच इज मोर कोवेलेंट देन सीजियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये ऑर्डर पूछा जाता है। सबको क्लियर हुआ ये ऑर्डर? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। लिथियम, लिथियम की ज्यादा पोलराइजेशन होगी ना। वेरी गुड, तो सबको ये ऑर्डर क्लियर हुआ? वेरी गुड नीलोफर, ओएस, वेरी गुड। सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड। आई होप सबको ये बात क्लियर हो गई
कि हम कैसे किसी भी कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर देखेंगे। तो ये वाला लिथियम क्लोराइड जो है, इट इज मोर कोवेलेंट, इट इज द मोस्ट कोवेलेंट अमंग दीज। तो मुझे बता इन सब में से वाटर में सॉल्युबल कौन ज्यादा होगा, या व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर? ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर? सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा? तो जो सबसे कम कोवेलेंट होगा उसमें ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर होगा। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो जो जितना ज्यादा आयोनिक है वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो वी कैन से सीजियम क्लोराइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन रुबिडियम क्लोराइड, देन पोटेशियम क्लोराइड, देन सोडियम क्लोराइड, देन लिथियम क्लोराइड। क्लियर? क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिवर्स ऑफ दिस, हाँ रिवर्स ऑफ दिस, वेरी गुड महक, रिवर्स ऑफ दिस, बहुत बढ़िया। तो ये बात सबको क्लियर हो गई, ये बात सबको क्लियर हो गई। दिस इज द केस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स विद हैलोजन। तो उसके बाद फिर हमें पढ़ना है इन डिटेल, और भी पढ़ना है हैलोजन्स के बारे में, बट वो टेक्स्ट पे अलग से लिखा है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स, तो वो अलग से हम डिस्कस करेंगे। जैसा टेक्स्ट पे है वैसे ही हम डिस्कस करेंगे। इज इट गुड? तो सो दैट आपको एक रिदम आएगी कैसे पढ़ना है टेक्स्ट। तो यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कंपाउंड होगा, मेरे पास लिथियम क्लोराइड है, मेरे पास लिथियम फ्लोराइड है, मेरे पास लिथियम आयोडाइड है, और मेरे पास दिस इज लिथियम आयोडाइड, और मेरे पास लिथियम ब्रोमाइड। ना दिस इज कंपाउंड ए, दिस इज कंपाउंड बी, दिस इज कंपाउंड सी, दिस इज कंपाउंड डी। तो इनमें से सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन है? विच इज द मोस्ट कोवेलेंट अमंग दीज? इनमें से सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन? विच इज द मोस्ट कोवेलेंट अमंग दीज? वेरी गुड, वेरी गुड। विच इज द मोस्ट कोवेलेंट अमंग दीज? दिस इज लिथियम आयोडाइड। तो देखते हैं एक्चुअली, अरे नीलोफर क्या देखो, कोवेलेंट कैरेक्टर में मैंने बोला फॉर अ कंपाउंड टू बी कोवेलेंट व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन? कैटाइन शुड बी स्मॉल। लेकिन यहाँ पे जो कैटाइन है दैट इज सेम इन ऑल द केसेस। हाँ वेरी गुड वाइस। तो कैटाइन यहाँ पे सेम है, लिथियम प्लस, लिथियम प्लस, लिथियम प्लस, लिथियम प्लस। तो व्हाट इज द डिसाइडिंग फैक्टर? डिसाइडिंग फैक्टर एनाइन है। तो इसके केस में एनाइन आपका Cl माइनस है, इसके केस में एनाइन F माइनस है, इसके केस में, हाँ वेरी गुड, तो इसके केस में एनाइन I माइनस है, और इसके केस में एनाइन आपका Br माइनस है, इजंट इट? तो लार्जर द एनाइन, अगर एनाइन की बात करेंगे दिस इज F माइनस, दिस इज Cl माइनस, दिस इज Br माइनस, दिस इज I माइनस। किसका साइज सबसे बड़ा है? इसका। एनाइन शुड बी लार्जर, दैट्स मोर कोवेलेंट, लार्ज एनाइन। तो लार्ज एनाइन इज फाउंड इन केस ऑफ लिथियम आयोडाइड। तो हम लिखेंगे जो हमारा C है इट इज मोस्ट कोवेलेंट कंपेयर टू D। उसके बाद आपका आएगा A, हाँ ओके सर, वेरी गुड। उसके बाद आपका आएगा A, उसके बाद आपका आएगा B। क्लियर? क्लियर हुआ? दीज आर द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्लियर हुआ? नीलोफर ऐसी गलती कल एग्जाम में नहीं करना, आपका एग्जाम आने वाला है। लिथियम ब्रोमाइड नहीं होगा, नाइदा लिथियम आयोडाइड होगा। ओएस ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड ओएस, वेरी गुड। सबको क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया वाई दिस ऑर्डर? मुझे बोलो सब बच्चे ये क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन इज इन लिक्विड अमोनिया, बिकॉज रिड्यूसिंग नेचर फोर्थ फिफ्थ रिएक्शन है, इसको हमने पहले ही डिस्कस किया है। इट डिपेंड्स अपॉन सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो जिस किसी ने लेक्चर 4 नहीं देखा है वो पहले जाके लेक्चर 4 देखेगा, बिकॉज उसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किया है, दैट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईना। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं, डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट रिएक्शन जो डिस्कस करेंगे दैट इज सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। जो रिएक्शन डिस्कस करेंगे दैट इज रिएक्शन विद
लिक्विड अमोनिया, या लिखो solution is with liquid ammonia, solution is with liquid ammonia। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो इसको स्टार मार्क करो, इसको लिखो, कभी भी एग्जाम में नीट में आ सकता है, तो आगे इसका नीट लिखो, तो कभी भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है और जेई में भी आ सकता है, बिकॉज इसमें कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं अभी बताऊंगा। तो व्हाट इज मीन्ड बाय सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया, एक्चुअली मुझे अल्कली मेटल को लेना है, लेट एम इज अल्कली मेटल, यू ऑल नो दिस नाउ, एम इज अल्कली मेटल, ठीक। इस अल्कली मेटल को मैं अमोनिया के सोल्यूशन के साथ ट्रीट करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे अमोनिया का सोल्यूशन है, बट सिंस इट्स अ सोल्यूशन ऑफ अमोनिया, तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे x प्लस वाई टाइम्स, बिकॉज मुझे दो कंपाउंड्स बनते हैं यहाँ से, दैट्स वाई x प्लस वाई टाइम्स, तो एक बनेगा x टाइम्स, एक बनेगा y टाइम्स, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूंगा 8 टाइम्स, तो एक बनेगा आपका 3 टाइम्स, दूसरा बन सकता है 5 टाइम्स, लाइक दैट। तो मैंने लिखा मेटल प्लस लिक्विड अमोनिया, बट दिस शुड बी लिक्विड अमोनिया, मतलब सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। तो व्हाट हैपन्स ओवर हियर, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, मेटल के साथ अमोनिया अटैच होता है, लेट दिस इज x टाइम्स अमोनिया जो यहाँ पे अटैच होता है, तो इस मेटल के इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज पॉजिटिव है, ये एक कंपाउंड यहाँ पे बनता है। हाउ दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्मड, ये आपको 12th में कोऑर्डिनेशन में पढ़ना है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सिर्फ हमें मेटल कॉम्प्लेक्सेस बनाने होते हैं, इनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो प्लस यहाँ पे आपका मिलता है, प्लस यहाँ से हमें मिलता है NH3 होल वाई और इसके साथ इलेक्ट्रॉन, NH3 होल वाई इसके साथ इलेक्ट्रॉन, सिंस इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो इसको कहते हैं अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन। ये बात याद रखना है, ये स्ट्रक्चर याद, ये फार्मूला याद रखनी है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन, तो इसको कहते हैं अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर। जब मैं ये सोल्यूशन बनाता हूँ, ये सब में सोल्यूशन बनाता हूँ, मतलब कैसे सोल्यूशन बनाता हूँ, आई एम टेकिंग अ बीकर, एक बीकर में लूंगा, इस बीकर में मैं कोई अल्कली मेटल M लेता हूँ, इसके साथ में वाटर और अमोनिया डिसॉल्व करता हूँ, मतलब सोल्यूशन विद लिक्विड अमोनिया, इसमें मैं लिक्विड अमोनिया ऐड करता हूँ। लिक्विड अमोनिया बेसिकली बोले तो x प्लस वाई टाइम्स अमोनिया, क्लियर। तो इसको मैं लिक्विड अमोनिया ऐड करता हूं, तो यहाँ पे एक सोल्यूशन बनता है, इस सोल्यूशन में हमें ये टाइप ऑफ कंपाउंड होता है और ये टाइप ऑफ कंपाउंड होता है, लेकिन ये जो सोल्यूशन यहाँ पे बनता है, नाउ दिस इज द सोल्यूशन व्हिच कंटेन्स फर्स्ट एंड सेकंड कंपाउंड, ये जो सोल्यूशन यहाँ पे बनता है, दिस सोल्यूशन इज, अब लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये जो सोल्यूशन है, दिस सोल्यूशन इज ब्लू इन कलर, ये ब्लू कलर्ड सोल्यूशन बनता है, तो सोल्यूशन इज ब्लू कलर्ड सोल्यूशन। व्हाट इज फॉर्मेट, ब्लू कलर्ड सोल्यूशन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हम अल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में ड्रॉप करते हैं, जब भी हम अल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं, ब्लू कलर्ड सोल्यूशन इज फॉर्म। एग्जाम में पूछा जाता है, when alkali metal is treated with liquid ammonia, the color of the solution is, this is the first question that is asked. So what is the color of the solution, color of the solution is blue colored solution is formed, clear, clear हुआ। जब भी आप लिक्विड मेटल को, अल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हो, मतलब लिक्विड अमोनिया में इसका सोल्यूशन बनाते हो, तो व्हाट इज फॉर्मेट, a solution is formed which is blue in color, तो ब्लू कलर्ड सोल्यूशन यहाँ पे बनता है, ये बात कभी नहीं भूलना। बट दिस इज बेसिकली डाइल्यूट सोल्यूशन, तो ये जो हमारा सोल्यूशन है, दिस इज डाइल्यूट सोल्यूशन। अगर हम डाइल्यूट सोल्यूशन बनाते हैं, तो यहाँ पे लिखो डाइल्यूट सोल्यूशन जो हमने बनाया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। डाइल्यूट सोल्यूशन बोले तो इसमें वाटर ज्यादा होगा, डाइल्यूट सोल्यूशन, या इसमें अमोनिया ज्यादा होगा, अमोनिया इज अ सॉल्वेंट ओवर हियर, अमोनिया इसमें ज्यादा है। तो क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है ये कलर किस वजह से आता है, ये ब्लू कलर जो है ये किस वजह से आता है, हाउ डज दिस ब्लू, वेयर फ्रॉम दिस ब्लू कलर कम, तो ये ब्लू कलर क्यों आता है, ये ब्लू कलर क्यों आता है। तो देखो बेसिकली यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन,
जो ये ब्लू कलर है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस एमुनेटेड इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे लिखो ब्लू कलर इज वेरी गुड, मतलब आपने याद रखा है ब्लू कलर इज बिकॉज ऑफ एमुनेटेड इलेक्ट्रॉन। एमुनेटेड इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होगा, ये जो एमुनेटेड इलेक्ट्रॉन है इट विल एक्साइट, ये एक्साइट करेगा अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे, दिस विल जंप टू हायर एनर्जी लेवल। सो जब आप इस एनर्जी सोर्स को रिमूव करोगे इट विल जंप बैक टू ओरिजिनल एनर्जी लेवल, यहाँ से ये एनर्जी को एमिट करेगा, दैट एनर्जी विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ कलर। क्लियर? तो दैट कलर इज बेसिकली ब्लू। तो कब ब्लू कलर आता है, ब्लू कलर कब आता है, कलर व्हील यहाँ पे बना, कलर व्हील में क्या देखते हो आप, वेब गियर। तो यहाँ पे VBGYOR, तो मैंने कहा जो भी लाइट एब्जॉर्ब होती है उसका कंप्लीमेंट्री कलर आता है। क्लियर? उसका कंप्लीमेंट्री कलर आता है, उसका दीज आर ऑल विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे ये विजिबल रीजन है, तो बेसिकली ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब्स लाइट इन विजिबल रीजन, इन विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन में इसका ब्लू कलर आता है, तो ये कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ऑरेंज लाइट को एब्जॉर्ब करता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कंप्लीमेंट्री कलर। तो अगर ऑरेंज को एब्जॉर्ब करेगा ब्लू आएगा, रेड को एब्जॉर्ब करेगा ग्रीन आएगा, येलो को एब्जॉर्ब करेगा वायलेट आएगा, वायलेट को एब्जॉर्ब करेगा येलो आएगा। क्लियर? कंप्लीमेंट्री कलर आता है, जो लाइट एब्जॉर्ब होती है, फॉर एग्जांपल रेड लाइट एब्जॉर्ब हो गई ग्रीन कलर आएगा, ऑरेंज लाइट एब्जॉर्ब हो गई तो ब्लू कलर आएगा। क्लियर? सो द ब्लू कलर इज बिकॉज ऑफ एमुनेटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इसके केस में आपके पास अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा? दिस सॉल्यूशन, दिस डाइल्यूट सॉल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक, दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इट्स पैरामैग्नेटिक। सो दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। दीज आर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके केस, अगर किसी कंपाउंड के केस में आपके पास, वेरी गुड, अगर किसी कंपाउंड के केस में आपके पास अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, क्या ये मैं कंडक्टर लूंगा यहाँ पे, व्हाट इज कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, इसमें कंडक्शन होगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, लाइक इन केस ऑफ मेटल्स, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी होगी, तो हम कहेंगे ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है इट इज कंडक्टिव इन नेचर, इट शोज कंडक्टिविटी, it shows conductivity because of ammoniated electron. So because of this ammoniated electron, the compound is, the solution is blue in color, the solution is paramagnetic in nature, the solution shows conductivity. Clear? हाँ बताऊंगा इंडिगो को क्यों नहीं। बेसिकली दीज आर द बेसिक कलर्स, दीज आर द बेसिक कलर्स। तो उनका रेंज एक्चुअली अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था हम रेफरेंस रेंज लेते हैं, तो इनके बीच में कहीं पे इंडिगो आएगा तो उसको हम एक्सट्रीम पॉइंट पे नहीं लेते हैं, वी टेक एक्सट्रीम पॉइंट्स, दैट्स व्हाई। इंडिगो यूजुअली हमारा कलर शो नहीं होता है, दैट उसका कलर बहुत कम होता है, कंपाउंड्स में यूजुअली पाया नहीं जाता है, दैट्स व्हाई कलर व्हील को उसमें स्किप करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? सब बच्चे बोलो ये पॉइंट्स क्लियर हुए। क्या कहा मैंने यहाँ तक, अगर हम अल्कली मेटल को डिसॉल्व करेंगे इन डाइल्यूट लिक्विड अमोनिया तो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा, एंड दैट सॉल्यूशन इज basically blue colored solution. Why? Because of this electron, ammoniated electron. Since there is electron present, unpaired electron, therefore it's paramagnetic in nature. Since it's paramagnetic in nature, therefore since it contains unpaired electron, therefore it should be highly conductive, isn't it? तो ये 4 बातें जो हैं अलग अलग 4 जगह पे नीट में आ सकती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई में आ सकती है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन विल बी आस्क्ड लाइक दिस। तो आपको पूछेगा व्हेन अल्कली मेटल्स आर dissolved in liquid ammonia, a dilute solution is formed. The dilute solution is blue colored because of the reason, because of the reason मतलब आपके पास ये रीजन है, because of ammoniated electron, या ये स्ट्रक्चर देके बोलेगा इस स्ट्रक्चर से होगा या इस कंपाउंड फॉर्मेशन से होगा, इट इज बिकॉज ऑफ दिस कंपाउंड फॉर्मेशन। क्लियर? सब बच्चे बोलो किसको ये क्लियर हो गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी इसमें और कुछ थोड़ा सा डिस्कस करना है।
वेरी गुड, मतलब ये बात कोई भी नहीं भूलेगा, ये बात कोई भी नहीं भूलेगा। वेरी गुड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा इसमें और डिस्कस करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा इसमें और डिस्कस करना। हो गया, हो गया इसका स्क्रीनशॉट। सो दिस इज एन ऑसम कंसेप्ट, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। हो गया इसका स्क्रीनशॉट। ये चार बातें इसमें याद रखनी है डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में, ये चार बातें याद रखनी है डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में। वेरी गुड, शुड आई मूव टू द नेक्स्ट पेज? रेज योर हैंड्स इफ, वेरी गुड। सो आई शुड मूव टू द नेक्स्ट पेज। नाउ सी, यहां तक मैंने कहा कि मेरे पास अल्कली मेटल है, इसको मैं लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट करता हूं, तो मेरे पास जो सोल्यूशन बनता है डाइल्यूट सोल्यूशन, जो मेरे पास फर्स्ट पहले डाइल्यूट सोल्यूशन बनता है, ये जो डाइल्यूट सोल्यूशन है इसमें चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक, दिस इज फर्स्ट, इट इज ब्लू कलर्ड सोल्यूशन। नंबर सेकंड, ब्लू कलर इज बिकॉज ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर थर्ड, ये जो ब्लू कलर्ड सोल्यूशन है इट्स पैरामैग्नेटिक बिकॉज इसमें अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और द लास्ट पॉइंट इज इट्स कंडक्टिव इन नेचर, कंडक्टिव इन नेचर, मतलब ये सोल्यूशन जो है इट्स कंडक्टिव। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, देखो यहाँ पे, इफ दिस सोल्यूशन, या मत लिखो, इफ दिस सोल्यूशन ऑन स्टैंडिंग, अगर हम ऐसे ही रहने देंगे इस सोल्यूशन को, दिस सोल्यूशन ऑन स्टैंडिंग, व्हाट इज मीन्ड बाय ऑन स्टैंडिंग? मतलब हमारे पास ये बीकर था, इसमें ये सोल्यूशन बनाया था, अब इस बीकर को आपने ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब स्टैंड किया ऐसे ही। ऑन स्टैंडिंग चेंजेस टू ब्रोंज कलर, चेंजेस टू ब्रोंज कलर, मतलब जो आपका ब्लू कलर है दैट चेंजेस टू ब्रोंज कलर, मतलब जो आपका ब्लू कलर है दैट चेंजेस टू ब्रोंज कलर। मतलब अगर आप इसको ऐसे ही रखोगे इसका कलर फेड होता है, इट चेंजेस टू ब्रोंज कलर। क्लियर, इसका कलर चेंज होता है ब्रोंज कलर। व्हाई दिस हैपन्स? बिकॉज ये जो आपका डाइल्यूट सोल्यूशन है, ये जो आपका डाइल्यूट सोल्यूशन है, ऑन स्टैंडिंग इट बिकम्स कंसंट्रेटेड, on standing it becomes concentrated. So dilute solution on standing it becomes concentrated. Actually what happens, concentration कैसे बनेगा? ये जो आपका लिक्विड मॉलिक्यूल्स यहाँ पे थे वो आपस में बॉन्डिंग करके साथ साथ आते हैं, मतलब ये जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन था वो अब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये जो ब्रोंज कलर्ड सोल्यूशन है दैट विल बी डायमैग्नेटिक। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बनेगा आपका डायमैग्नेट, it is diamagnetic and this is concentrated and diamagnetic. क्लियर, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन था अगर आपने इसको ऐसे ही रखा इस सोल्यूशन को, ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेगा, इट विल कम इन द सोल्यूशन, इट विल बी बॉन्ड समवेयर। तो क्या होगा, ये जो कंपाउंड है, ये जो ब्रॉन्ज कलर्ड सोल्यूशन बनेगा ऑन स्टैंडिंग, इट विल बी डायमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक, क्लियर, क्लियर हुआ? सब बच्चे बोलो ये बात क्लियर हो गई। तो दो इंपॉर्टेंट बातें थी इसमें, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, कलर चेंज कहां से कहां होता है, तो क्वेश्चन आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अल्कली मेटल इज, so let me write the question. Alkali metal, we have an alkali metal M, it reacts with liquid ammonia, it forms a blue colored solution, it forms a blue colored solution। ठीक, this blue colored solution on standing forms bronze, forms a different, forms a new solution। On standing its color changes, on standing its color changes। what is the color of this compound? तो ये जो X यहाँ पे है इसका कंपाउंड क्या है, it is bronze and this is paramagnetic, this is diamagnetic। clear? तो एक्चुअली why this happens, हाँ, तो एक्चुअली why this happens, यहाँ पे एक रिएक्शन होती है, तो देखिए उस रिएक्शन को करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं उस रिएक्शन को कैरी आउट करूंगा। हो गया?
ये बात जिंदगी में नहीं बोलना, बड़े बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, IIT लेवल पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इससे कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 कलर चेंज 7, मतलब 8 9 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर व्हिच आर आस्क्ड ऑन दिस कांसेप्ट। क्लियर? सब बच्चे बोलो क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं, लेट मी टेक द नेक्स्ट पेज। शुड आई टेक द नेक्स्ट पेज? नाउ सी how bronze color is formed, why bronze color is formed, why blue color changes to bronze on standing। अगर आप इसको ऐसे ही रखोगे, व्हाइट चेंजेस टू ब्रोंज, बेसिकली रिएक्शन होती है। ये जो आपका मेटल है, ये सोल्यूशन था, मतलब एमोनेटेड सोल्यूशन, AM स्टैंड्स फॉर मेटल एमोनेटेड सोल्यूशन, और इसके पास हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी था। तो यहाँ पे हमारा लिक्विड अमोनिया भी है, इन द सोल्यूशन देयर इज प्रेजेंट लिक्विड अमोनिया। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा एवोलो होता है हाइड्रोजन गैस, 1/2 ऑफ H2 गैस एवोलो होता है, 1/2 ऑफ H2 गैस एवोलो होता है। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन गैस एवोलो होता है, मतलब इससे हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे NH2 रहेगा, इजंट इट? तो आपके पास बनेगा मेटल NH2। तो इस कंपाउंड को जहाँ पे आपका NH2 होता है, इसको एमाइड कहते हैं। तो इस कंपाउंड को कहता है मेटल एमाइड। बेसिकली यहाँ से जो H2 गैस निकल जाता है, इसकी वजह से हमारा कलर चेंज होता है। क्लियर? सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो दिस वाज टुडेज कंसेप्ट। मुझे बोलो कैसा लगा आपको ये वाला कंसेप्ट? हाँ, M प्लस वही ना। तो हाउ, कहाँ पे M प्लस? दिस इज M प्लस NH2 माइनस, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन फिर आपस में खत्म होके बैलेंसिंग पे आ जाएगी। तो कैसा लगा आपको आज का टॉपिक? रिएक्टेंट साइड में M प्लस नहीं यार, M प्लस कहाँ? दिस इज मेटल एंड लिक्विड अमोनिया, दिस इज मेटल एंड लिक्विड अमोनिया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है माइनस। हाँ, इसको बैलेंस करके आपको यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा। अगर आप बैलेंस करते हो, चार्ज को बैलेंस करना है, तब जाके आपकी रिएक्शन पूरी बैलेंस होती है। तो वो एक ही वो इजी बात है, कैसे बैलेंस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो यू कैन राइट ओवर हियर M प्लस, बिकॉज 1 प्लस 1 माइनस दे विल कैंसल आउट। यहाँ से आपको चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे चार्ज 0, यहाँ पे चार्ज 0, आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। क्लियर? क्लियर हुआ नीलो पर? और क्लियर? तो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे आपकी चार्ज क्या आ गई? +1 -1 कैंसल, तो यहाँ पे आपकी कोई चार्ज नहीं, मतलब ओवरऑल द रिएक्शन इज बैलेंस, चार्ज बैलेंस है। क्लियर हुआ? तो मुझे बोलो कैसा लगा आपको आज का टॉपिक? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपने, आई जस्ट वांट टू कंफर्म, हाँ हाँ, तो वहां पे पॉजिटिव है, टेक्स्ट में भी पॉजिटिव है। तो सब बच्चे, जो भी बच्चे क्लास लेते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, टॉपिक को शेयर करेंगे, चैनल को, बिकॉज आई वांट दैट मोर एंड मोर पीपल शुड ज्वाइन माय क्लास। क्लियर? तो किसी को कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर के बारे में? एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर? एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर? अब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस ब्लॉक एलिमेंट्स को एक बार फिर पढ़ना, यहां तक जहां तक मैंने पढ़ा है। नो सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपके ग्रुप में मैं कुछ क्वेश्चन डालूंगा बेस्ड ऑन ऑफलाइन क्लास, जो हमने आज ऑफलाइन क्लास दिया, उसके बेसिस पे मैं कुछ रिएक्शंस दूंगा, उनको आपको बैलेंस करना है। ठीक, लेट मी स्टॉप द क्लास ओवर हियर। हाँ, उनको आपको बैलेंस करना है। ओके, तो लेट मी स्टॉप द क्लास ओवर हियर। अगर मैं देखूंगा आई विल सी, तो कुछ दूंगा। अरे यार, राइज पे देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, आई एम ना, राइज पे पढ़ाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, लेट अस स्टॉप द टॉप। मैसी तैयबा, अब तो लेट आए ना, एट द लास्ट मोमेंट, फिर यूट्यूब पे देखना इस लेक्चर को। लेट अस स्टॉप इट ओवर हियर।